स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। चाचू, चाचू जीविका का कुछ पता चला? बेटा विराट नहीं आया अभी तक। विराट? चाचू लेकिन विराट तो आपके साथ गया था। नहीं, हम लोग अलग अलग ढूंढ रहे थे शहर में। तो विराट से जब मेरी लास्ट बात हुई थी तब तक तो जीविका मिली नहीं थी। एक मिनट, मैं विराट को फोन करता हूँ। विराट का भी फोन नहीं लगा। विराट? विराट, तू अकेला है? जीविका तेरे साथ नहीं आई? मुझे माफ कर दीजिए। मैं जब इस घर से कदम उठाकर निकल चली, मुझे लगा मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ, लेकिन मैं गलत थी। वो कदम गलत थे, वो रास्ते गलत थे, और इस बात का एहसास मुझे विराट ने दिलाया। जिन अपनों की नजरों में उठने के लिए मैंने ये कदम लिया था, उन्हीं अपनों की नजरों में मैं और गिर गई। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। ये क्या करने जा रही थी अम्मा? और आपने तो मुझे समझाया था ना कि शादी के बाद एक औरत की इज्जत उसके परिवार की इज्जत होती है। तो वो जो भी फैसला लेती है
उसका उसका सीधा असर उसके पति पे, उसके बच्चों पे, उसके परिवार पे पड़ता है। तो आप ये नादानी कैसे करने चली थी? चीजों के बारे में नहीं सोचा आपने? अपने पूरे परिवार के बारे में आपने कुछ नहीं सोचा? दिया आपको कैसे कुछ भी याद नहीं आया मेरे बारे में? अपनी बहन के बारे में एक बार भी नहीं सोचा दिया आपने? वो कैसे जिएगी? अगर आप आज शादी में नहीं आती ना दी तो मैं मर जाती थी, मर जाती मैं दी। I'm sorry. दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ गया है। सब बातों को भूल जाना चाहिए बेटा। अच्छा हुआ तुम घर वापस आ गई। मेरी सांस में सांस आ गई बेटा। जीती रहो। तू तो हमारे घर की सबसे सियानी है ना बेटी। फिर तूने ऐसी नादानी क्यों की? क्या करने जा रही थी तू? कोई बात नहीं बेटा, गलती इंसान से होती है। कोई बात नहीं। I'm sorry. ऐसा कभी नहीं करना। जी, मुझे माफ कर दीजिए। बस आज मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता जीविका। एक सिला दिया तुमने मेरे प्यार का। अरे इतना कमजोर है हमारा रिश्ता कि मेरे फोन पर एक मैसेज छोड़कर तुमने सब कुछ खत्म कर दी। अरे जीविका, गर्व था मुझे तुम पर, लेकिन आज जो तुमने किया है ना, उससे तुम पर क्या, मुझे खुद पर से भरोसा उठ गया। प्लीज ऐसा मत कहिए, आप ही मेरे लिए सब कुछ है। नहीं जीविका, अगर ऐसा होता ना तो आज इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जाती। वीरेन, बस करो, उन बातों को जाने दो ना।
मैंने कहा था ना कि मैं भाभी को लेकर आऊंगा, मैं भाभी को ले आया। मानवी, इसलिए तो तुम देवर नंबर 1 हो और आज से मेरे पति नंबर 1। जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको जो वादा दिया था, हमने सोचा भी नहीं था जीविका कि प्रायश्चित के नाम पर तुम इतना बड़ा कदम उठा लोगी। जिस बात के लिए हमारी तुमसे नाराजगी थी, उसे दूर करने के लिए ये कौन सा तरीका हुआ कि तुम अपने घर परिवार वालों से दूर हो जाओ। खबरदार, आइंदा तुमने ऐसा कोई कदम उठाया तो भाई अंत भला तो सब भला। अब जीविका बिटिया घर वापस आ गई है। सब बातों को बुलाकर हम जिस कार्य के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं उसे पूरा करना चाहिए। वडेरा साहब, विवाह का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। अगर इसी मुहूर्त में शादी नहीं हो पाई तो हमें दूसरे मुहूर्त का इंतजार करना पड़ेगा। अरे पंडित जी क्या कर रहे हैं? अगर आज शादी नहीं हुई ना, मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। प्लीज मैं आ रहा हूँ, प्लीज मैं रेडी हूँ। अरे मानवी जी आइए 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 आइए। पंडित जी अब आप जल्दी जल्दी मंत्र बोल दीजिए। मानवी जी आपको शादी करनी है, अगला मुहूर्त 4 महीने बाद आएगा, तब तक आप बुढ़ी हो जाएंगी। आइए जल्दी आइए। अरे विराट, तू फिक्र मत कर, हम बहुत सारे लोग हैं, मुहूर्त को कहीं नहीं जाने देंगे, पकड़ के रखेंगे। आपको पता है मैं हमेशा से चाहती थी कि जिस दिन भी मेरी शादी हो ना, वो बहुत धमाकेदार तरीके से हो। मतलब उसमें बहुत सारा मेलोड्रामा हो, सस्पेंस हो। पता नहीं क्यों, लेकिन जाने अनजाने में आपने मेरा सपना सोच कर दिया। लेकिन प्लीज मेरी एक दरख्वास्त है, दोबारा ऐसा कभी मत करना। अरे मानवी जी, आपको मिसेस वडेरा बनना है कि नहीं बनना? चलो। ओम पवित्रं पवित्रोवा सर्वावस्थान गत विवाय समरेद पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतर सुजे। वधु की बहन आकर गठबंधन करे। ओम गणाधिपं नमस्कृत्य ओमां लक्ष्मी सरस्वती दंपतयो रक्षणार्थाय। पैरों के लिए खड़े हो जाइए। तदेव लग्नां तदनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव। चौथे फेरे में वधु आगे हो जाइए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा। मैं जानता हूं स्वामी बेटा कि तुमने जीविका को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन रोक नहीं पाई। वैसे तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस घर की सारी औरतें जिद्दी हैं। ऐसे अब दोबारा अगर मुझे ऐसी कसम दी तो कसम खा रहा हूं, कसम खाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। इसकी नौबत बिल्कुल नहीं आएगी।
क्योंकि मैं आपको कसम खाकर कह रही हूँ कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। हे भगवान, फिर से कसम, क्या होगा हमारा? यही जो इन दोनों का हो रहा है। अब आप इन्हें मंगलसूत्र पहनाइए। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। सिंदूरम सुखवर्धनम सिंदूरम सुख संपदे दमामि तव सीमंते। इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर आपका विवाह संपन्न हुआ। चलो भाई, एक वडेराज का फैमिली फोटोग्राफ हो जाए। हाँ हाँ आ जाओ। आज से हमारी बेटी आपकी हुई। मैं जानती हूँ मानवी का स्वभाव कुछ अलग सा है, थोड़ी सी नटखट, थोड़ी सी नादान है। जीविका की तरह उसमें समझदारी या स्थिरता नहीं है, लेकिन उसका मन बहुत साफ है। मैं आप सब लोगों को एक वचन देती हूँ, मेरी बेटी कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। और अगर अनजाने में उसे कोई गलती हो गई या कोई भूल चूक, बीजी, तो मैं उसे अपनी बेटी समझकर माफ कर दूंगी। आप मानवी की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैंने तो आज तक कभी जीविका को भी एक बहू की नजर से नहीं देखा है, हमेशा उसे बेटी माना है। और आज से तो मेरी एक नहीं, दो बेटियां हैं। मेरी दोनों बेटियां कितनी खुशनसीब है कि उन्हें आप जैसा घर और आप जैसे लोगों का साथ भी मिला है। नहीं बहन जी, खुशनसीब तो हम लोग हैं जिन्हें जीविका और मानवी के रूप में दो अनमोल हीरे मिले हैं, जो इस घर का भविष्य है। मानवी तो इस घर में एक जिंदगी बनकर आई है, खुशियां बिखेरने के लिए। आप उसकी फिक्र मत कीजिए। मानवी दी, आज आपकी विदाई हो रही है। कम से कम रियल में नहीं तो रोने का थोड़ा बहुत एक्टिंग ही कर दो। मैं क्यों रो? अरे मेरी शादी हुई है आज, इतना खुशी का दिन है। और फिर मैं कौन सा विदा होके पराए घर जा रही हूँ? मैं तो अपनी दी के घर जा रही हूँ। बीजी, आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत करना। और वैसे भी मैं कौन सा अपने ससुराल जा रही हूँ, वो क्या कहते हैं उसे, बहन का। और जहाँ मेरी दीदी हो वहां जाने के लिए रोना कैसा? और फिर उनके साथ साथ मुझे इतना प्यार करने वाला परिवार जो मिला है। हाँ, सभी लोग या सिर्फ विराट? विराट तो है ही चाची, लेकिन उसके साथ साथ ये सारे लोग भी। आपने देखा नहीं कैसे इन्होंने हर मुसीबत में मेरा साथ दिया। ऐसा परिवार पाके कोई रो कैसे सकता है? इसका मतलब तुझे अब हमारी याद नहीं आएगी? चाची, याद उनकी आती है जिनको हम भूल जाते हैं। उठ बेटा, विदाई का वक्त हो गया है।